हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खेल एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संविधान से संबंधित टॉप जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, संविधान को किस भाषा में लिखा गया था। आप लोग को बताना है भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा गया था। भारतीय संविधान को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत देश का है, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत देश का संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां 22 भागों में लिखा गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में संविधान कब लागू हुआ था। भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। किसकी अध्यक्षता में संविधान को हिंदी में अनुवाद किया गया था। किसकी अध्यक्षता में संविधान को हिंदी में अनुवाद किया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अध्यक्षता में संविधान को हिंदी में अनुवाद किया गया था। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। संविधान को किसने सजाया था। भारतीय संविधान को किसने सजाया था। संविधान को नंदलाल बोस और उनकी टीम ने सजाया था। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था। भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था। भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। इस वीडियो में सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। आप लोग को बताना है भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहला व्यक्ति कौन थे। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहला व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे। आप लोग को बताना है भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। संविधान किसने लिखा था। आप लोग को बताना है भारतीय संविधान को किसने लिखा था। भारतीय संविधान को प्रेम बिहारी नारायण राय जादा जी ने लिखे थे। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। संविधान के जनक कौन हैं। आप लोग को बताना है भारतीय संविधान के जनक कौन हैं। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। भारतीय संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 25 नवंबर 1949 ईस्वी को हुई थी। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 17 में लिखा गया है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है।
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हैं? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान को पारित कब किया गया था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। संविधान को पारित 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किया गया था। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के पिता किसे कहा जाता है? संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। यानी कि काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ब्रिटेन देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है, लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता है? द्वितीय सिकंदर के नाम से अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। यानी कि प्रश्न 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है, दिल्ली के किस सुल्तान ने लौ रक्त की नीति अपनाया था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दिल्ली के बलबन सुल्तान ने लौ रक्त की नीति अपनाया था। यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से कहाँ थी? चोल राजाओं की राजधानी उरैयूर में थी। यानी कि प्रश्न 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम बुलर झील है। यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण आप लोग याद रखिएगा 1950 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहता हूं दोस्तों। प्रश्न नंबर 32 में लिखा गया है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो में सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिए। भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड आप लोग याद रखिएगा चेन्नई शहर में स्थित है। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, गूगल की स्थापना कब हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। गूगल की स्थापना 1998 ईस्वी को की गई थी। यानी कि प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? आप लोग को बताना है कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है, तो झारखंड राज्य की राजकीय पक्षी कोयल है। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी होगा। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेज सबसे पहले भारत कब आया था? अंग्रेज सबसे पहले भारत कब आए थे, तो आप लोग याद रखिएगा 20 मई 1498 ईस्वी को अंग्रेज भारत में सबसे पहले आए थे। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद्र जी को कहते हैं। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल आम है। यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 38 में लिखा गया है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं?
दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता में थी, यानी कि प्रश्न 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? नई दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? तो आप लोग याद रखिएगा 1911 ईस्वी को। प्रश्न 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर पी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर पी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 44 में लिखा गया है, वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान समय में भारत का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में भारत का गृह मंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में भारत का गृह मंत्री आप लोग याद रखिएगा अमित शाह जी हैं, यानी कि प्रश्न 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत का प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 48 में लिखा गया है, वर्तमान में भारत का वित्त मंत्री कौन है? वर्तमान समय में भारत का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन था? तो भारत का प्रथम वित्त मंत्री सन्मुख चेट्टी जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था? भारत का प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 50 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 50 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।